Hello everyone, welcome back to Study Funda. तो let's just discuss our last class. नेशनल सिक्योरिटी टॉपिक में ये हमारी लास्ट क्लास है अबाउट डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि ये बहुत ही अभी 2025 में द ईयर इज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म. रिसेंटली 2025 में डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है दैट दिस ईयर विल बी ईयर ऑफ रिफॉर्म फॉर द डिफेंस सेक्टर इन इंडिया. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इफ इन केस अ क्वेश्चन कम कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन challenges, solution, why we need defense modernization. चलो इसको इस context में नहीं करते हैं. We'll try to cover it in the context of question only. इसमें सिर्फ की पॉइंट्स और मेजर पॉइंट्स डाले हुए हैं. इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं डाली हुई है. एकदम टू द पॉइंट है कि आप तुरंत उसे एज इट इज़ कॉपी कर सको. काइंड ऑफ 300 वर्ड्स में ऐसे काइंड ऑफ थिंग. तो क्वेश्चन लेते हैं. इस वीडियो के बाद यू हैव टू राइट अ क्वेश्चन. Defense modernization is the defense modernization is the need of India's defense sector या फिर नीड ऑफ 21st सेंचुरी या नीड ऑफ आवर. इसके ऊपर आपको लिखना है 300 वर्ड्स में ऐसे. ठीक है, वेरी इजी. हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले ही क्वेश्चन बता दिया है तो बहुत इजी रहेगा लिखना इसके लिए. तो लेट्स जस्ट डिस्कस डिफेंस मॉडर्नाइजेशन होता क्या है. देखो, डेफिनेशन तो ज़रूरत नहीं होती है, ये तो कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट से उठा लो. मैंने भी वेबसाइट से ही लिखी है. डेफिनेशन आपको बस पता होनी चाहिए, पर ये लिखनी नहीं होती है. रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग एंड एनहांसिंग अ कंट्रीज मिलिट्री कैपेबिलिटी थ्रू एक्विजिशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, न्यू वेपन सिस्टम, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेटर ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल. 4 चीज़ें हैं जो आपको मेन, मैं तभी कह रही हूँ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है. अपग्रेडिंग, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी, वेपन सिस्टम, मिलिट्री पर्सनल, ट्रेनिंग एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर. ये 4 से 5 चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी कि डिफेंस अपग्रेडेशन में आपको अगर आता है तो किन एरिया को कवर करना है या पॉइंट करना है. तो वो इन 4 को कवर करना है आपको. उसके बाद देखते हैं व्हाई इट्स अ नीड ऑफ आर. ये मैंने लिखा हुआ है, ये आपको आंसर नहीं लिखना है इस तरीके से. ये हम डिस्कस करेंगे 300 वर्ड्स के हिसाब से ही पीडीएफ में, पीपीटी में. हम जो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मत लिख देना सीधा. जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया है वो अलग है. प्रॉपर आपको 300 वर्ड्स में आंसर लिखना है कि इंट्रोडक्शन क्या होगा. उसमें आप इंट्रोडक्शन को लिंक करोगे 21st सेंचुरी ऑफ डिफेंस की डिमांड क्या है, सिक्योरिटी अपैरेटस क्या है, डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं 21st सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से. ठीक है, उसके बाद आप मेन बॉडी तक आओगे. उसके बाद आप मेन बॉडी में क्या बताओगे, मेन बॉडी में आप बताओगे कि चैलेंजेस क्या है, क्यों हमें चाहिए, वाई बताओगे. पहले वाई बताओगे, फिर चैलेंजेस बताओगे, और लास्ट में आप ये बताओगे कि इंडिया कर क्या रहा है. 1 2 3 4, बस 4 पॉइंट्स, दैट्स इट. और फिर आप कंप्लीट कर दोगे एंड ऑफ योर एसे. इस तरीके से आपको 300 वर्ड्स में एस्टैब्लिश करना है अपने एसे को. तो सबसे पहले हमें क्यों चाहिए, फॉर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, राइट. फॉर सेकेंड इज इंक्रीज डिफेंस इंपोर्ट. इंडिया का डिफेंस इंपोर्ट, सिप्री का डाटा यहाँ पे कोट करना है आपको. ये पॉइंटर फॉर्मेट में है क्योंकि ऐसे फॉर्मेट में हम लिखे कन्वर्ट करना है ऐसे. यहाँ पे आप सिप्री का डेटा कोट करोगे जो इंडिया के इंपोर्ट से रिलेटेड है. उसके बाद चेंजिंग नेचर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, हमने इसमें डिस्कस करा था ऑलरेडी. अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है, तो उनको काउंटर करने के लिए वी नीड डिफेंस मॉडर्नाइजेशन. अपनी मिलिट्री की डेटरेंस पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए या कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए
हमें मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है प्रोटेक्ट करने के लिए सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री। दिस इज समथिंग, लास्ट वाला पॉइंट एकदम बेसिक है तो इसलिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद है चैलेंजेस, जो हमने डिस्कस करा ना कि हम मेन बॉडी में लिखेंगे। तो चैलेंजेस देखते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन या ऐसे कोई टॉपिक आते हैं ना, तो उसमें आप सबसे पहला चैलेंजेस फिजिकल से रिलेटेड लिख दो। अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो वही लिख दो। देखो सबसे पहला हमने लिखा हुआ है फिजिकल कंस्ट्रेंट, राइट। इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर यहाँ पे कोट करना है हमें, कितना है यहाँ पे डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसमें से भी मॉडर्नाइजेशन के लिए या पर्सनल पे, जो आर्म फोर्सेस पर्सनल है उन पे कितना एक्सपेंडिचर है, और सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पर है, मेजर पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर गोज टू पेंशन। तो ये आपको लिखना है फिजिकल कंस्ट्रेंट में। लिमिटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में आपको बताना है। देखो इस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हमारा रूटीन डिस्कशन से अलग है, क्योंकि हम उसे पॉइंटर फॉर्मेट में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके रेडी नोट्स रहे एकदम। 300 वर्ड्स में आपको ऐसे इसके बाद तुरंत ही लिखना है। लिमिटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, राइट। यहाँ तक कि PPP इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे बोलते हैं डिफेंस में, वो भी बहुत लिमिटेड है। उसके बाद वीक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, लेस देन 1%। ऑलरेडी डिफेंस बजट हमारा बहुत कम है, उसके बाद उसमें से भी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होता है R&D पे, वो 1% से भी कम है। तो कैसे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हम कर पाएंगे इंडिया में? वी नीड टू मेंटेन इंडिया एट द 21st सेंचुरी लेवल। सिक्योरिटी डायनामिक्स को काउंटर भी करना है हमें, तो डिफेंस बजट को इंक्रीज करना पड़ेगा, सबसे मेन तो यही होगा। उसके बाद है फ्रेगमेंटेड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। दिस मीन्स कि जो एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था ना कि इंडिया नीड्स अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, तो वो इन लाइन नहीं है। उसे पूरा प्रॉपर अलाइन करके लूप होल को काउंटर करके हमें एक कंप्लीट होलसम पूरी फ्रेगमेंटेड अप्रोच नहीं चाहिए, हमें एक पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी चाहिए जो कंप्लीट हो, एक अम्ब्रेला नेटवर्क की तरह जो काम करे। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद है, अब देखते हैं गवर्नमेंट एक्चुअली में इनिशिएटिव ले क्या रही है। तो टेक्नोलॉजी, ओके, ये पॉइंट तो आपके एज इट इज कोट हो जाएंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पॉइंट भी है। ऐसे में कभी भी ध्यान रखना, ये तो हमने 5 पॉइंट बता दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फीडर मटेरियल को ही आप पूरा का पूरा फोडर मटेरियल ही कोट कर दो। आपको अपना यूज करना है दिमाग कि आपके वर्ड्स कहाँ पे एक्सीड ना करें, क्योंकि 300 वर्ड्स में आपको ऐसे कंप्लीट भी करना है, तो सारा का सारा नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट 1 और 2 पॉइंट्स या फिर 3 पॉइंट्स। जैसे हमने उसमें 4-5 चीजें पढ़ी थी ना, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक्विजिशन ऑफ मॉडर्न वेपन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, मिलिट्री पर्सनल ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी। तो इन 5 पॉइंट का एक एक एग्जाम्पल लिखना है आपको। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लिख सकते हो OFB इज बीइंग कॉर्पोरेटाइज्ड एंड विल इवेंचुअली बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। मार्केट प्रेजेंस इंक्रीज हो जाएगी इसकी। FDI लिमिट 49% से 74 कर दी है ऑटोमेटिक रूट में। इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत अब नहीं है। मतलब कि 2 रूट होते हैं, ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट अप्रूवल। तो ऑटोमेटिक में गवर्नमेंट अप्रूवल की नीड नहीं होती है। तो वहां पे पहले से 49% अलाउड था, अब उसे इंक्रीज करके 74% तक FDI अलाउड कर दिया, तो इंक्रीज कर दिया है। बाय लिंकिंग IDX इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये एक तरह का स्टार्टअप है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सके। हमने बात करी थी ना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेस देन 1% है, हमने डिस्कस करा था। तो IDX इज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम काइंड ऑफ अ स्टार्टअप इकोसिस्टम टू इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसको लिंक कर दिया है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ कहाँ पर है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में। अब इनके पॉइंट्स बताओ, 4 से 5 सिटी है दोनों में ही वो, और आपको पता भी होने चाहिए वो। एक में ऐसा है, एक में ऐसा है, तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी सिटीज है आपको वो बतानी भी है। उसके बाद है एक्विजिशन ऑफ एडवांस वेपन सिस्टम, आयरन डोम। आयरन डोम हमने अभी कहाँ पढ़ा, आयरन डोम बहुत न्यूज में रहा है, पता होना चाहिए कहाँ पे किस टॉपिक के अंडर हमने पढ़ा है, इजराइल से रिलेटेड।
इसराइल पैलेस्टाइन में जब मिसाइल फायर हुई थी तो आयरन डोम बहुत ही सक्सेसफुल एज अ वेपन सिस्टम डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद सृजन पोर्टल फॉर इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, हमने अभी डिस्कस करा था कि इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तो है ही नहीं, बहुत ही कम है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इंडिया की, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद राइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उसमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट। एआई एंड रोबोटिक्स, जैसे एआई कहाँ, जैसे एआई इन डिफेंस इज ऑल्सो अ गुड थिंग, वी कैन यूज एआई इन डिफेंस, जैसे इंटेलिजेंस के लिए, सर्विलियंस के लिए, जैसे प्रोजेक्ट मेवन है यूएसए का, लार्ज स्केल और सर्विलेंस डेटा को फिल्टर करने में ये सॉफ्टवेयर यूज होता है, ताकि जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उसको हम विद द हेल्प ऑफ एआई बहुत इफेक्टिवली एंड टाइम कॉस्ट करते हुए हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन एक मेजर कंसर्न जो एआई के साथ है वो है बायसनेस का। एआई एज अ टूल कैन बी मिसयूज्ड, ये एक मेजर कंसर्न है। उसके बाद साइबर वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर में सर्ट पढ़ा है हमने, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ी है हमने, तो ये आप कोड कर सकते हो। इसमें हमने लिखा नहीं है, हम हर क्लास में ये प्रोजेक्ट कैसे ना कैसे आ जाता है, CIBMS, बोल्ड QIT, ये आप कोड कर सकते हो, ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद डिफेंस एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट हम इंक्रीज कर सकते हैं नेबरिंग कंट्रीज को, साउथ एशियन कंट्रीज को या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बजटरी एलोकेशन हमने डिस्कस करा ना, फिस्कल कंस्ट्रेंट हमारा पहला पॉइंट था कि चैलेंजेस में क्या सबसे पहला था, फिस्कल कंस्ट्रेंट, कि वो हम पे बजटरी एलोकेशन नहीं है, तो इसको इंक्रीज करो, डिफेंस बजट को इंक्रीज करना है हमें कंपेयर टू द डेवलप कंट्रीज। यहाँ पे भी आप सिप्री का डेटा कोड कर सकते हो, जैसे अगर आप सिप्री का डेटा कोड करो तो आप देखोगे कि इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा है डिफेंस में, सिप्री के डेटा के हिसाब से तो आपको यही मिलेगा। पर आपको लेवल भी तो देखना है, बजट का कितना परसेंटेज स्पेंडिंग हो रही है वो आपको मेंशन करना है। एक बजट का 10% कर रहा है और उसका बजट कितना है 100 रुपये, एक इस 100 रुपये का 5% कर रहा है और एक 10 रुपये का 4% कर रहा है। बेसिक है, बेसिक CSAT, तो ये आपको पता भी तो होना चाहिए इन चारों में से ज़्यादा कौन सा कर रहा है। तो यही डेटा कोड है सिप्री में। एनहांस करना है इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की अभी हम बात कर ही रहे थे, साउथ एशियन कंट्रीज़ में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। हमने ये बांग्लादेश में भी पढ़ा था, हमने ये म्यांमार में भी पढ़ा था, राइट, ये हमने डिस्कस करा है। वियतनाम को भी इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, और फॉर दैट मैटर श्रीलंका को भी कर रहा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको मेंशन करने हैं डिफेंस एक्सपोर्ट से। यहाँ पे किसी भी एक कंट्री का भी एग्जांपल आप कोट कर दो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एंड देन लास्ट इज ग्लोबल पार्टनरशिप करनी है। ग्लोबल पार्टनरशिप से वी मीन्स बायलैटरल लेवल पे इंगेजमेंट, मल्टी लेवल पे इंगेजमेंट। जैसे आप इसमें बायलैटरल लेवल पे देखोगे तो एक्सरसाइज लिख सकते हो, इंडिया कॉर्पोरेट लिख सकते हो, या फिर इंडिया बांग्लादेश के बीच में लिख सकते हो, संप्रीति लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो। और अगर आपको मल्टीलेटर करनी है तो आप मालाबार लिख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कोड कर सकते हो अपने एक ऐसे को कंप्लीट एक स्ट्रक्चर देने के लिए। तो यहीं पे हमारा नेशनल सिक्योरिटी का पूरा टॉपिक फिनिश होता है। इसके अंदर इतने ही सब टॉपिक्स थे जो हमें कवर करने थे। और इसके बाद आप कोशिश करना जब भी आप क्लास लो, एक पेज निकालो, क्वेश्चन लिखो और उसे अटेम्प्ट करो, चाहे गंदा लिखो बट एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। सो आई होप आपको समझ आया हो अब तक सब कुछ। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।